नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीटों पर उनके प्रत्याशी क्या होंगे इसकी घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल आरंभ हो गई है। सभी पार्टियां अपने लिए एक अच्छे कैंडिडेट की तलाश में हैं। सभी पार्टियों को लग रहा है कि आप ऐसे कैंडिडेट जो है विधानसभा सीट पर उतारे जाए जो कि उनको जीत दिला सके, उनकी सरकार बना सके। दोनों ही पार्टियां इस प्रयास में जुट गई है और इसके साथ ही कई ऐसे नाम जो है सामने आने लगे हैं जो कि प्रबल दावेदार हैं। ऐसे नाम जो है बिल्कुल सामने आने लगे हैं जो कि इस बात को लेकर के बिल्कुल जिनका विश्वास है कि अगर उन्हें टिकट दिया जाता है तो निश्चित तौर पर सरकार बनाने में उनकी पार्टी की पूरी मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे अधिकारी से जो कि राजनीति में अपना एक वजूद रखते हैं। साथ ही वे खंडवा विधानसभा से जो है टिकट चाहते हैं कि पार्टी उन्हें मौका दे तो वे खंडवा विधानसभा सीट से जो है कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ सके। मैं परिचय करवा रहा हूँ गोयल साहब का। गोयल साहब जी, आपका जो पूरा नाम क्या है और आपका परिचय आप खुद बताएं। मैं उमेश गोयल, मैं यहाँ पर वन विकास निगम में एचडीओ के पद पे था और रिटायर होने के बाद मैंने यहाँ पे कांग्रेस की सदस्यता ली आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा, और उसके बाद ही मैं लगातार यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ कांग्रेस के पार्टी के लिए, और चाहता हूँ कि देश प्रदेश में कांग्रेस सरकार की पार्टी बने और खंडवा का विकास अधिक से अधिक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हो। जी, तो ये हमारे जो हैं उमेश गोयल जी हमारे साथ मौजूद है, जिनका कहना है, जिनकी इच्छा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और खंडवा का विकास जो है अच्छे से हो सके। मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा इनसे कि एक अधिकारी और एक नेता दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन एक अधिकारी जब राजनीति में आता है तो उसके अधिकारी होने का क्या लाभ जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है क्षेत्र की जनता को मिल सकता है। अधिकारी का एक ही वो रहता है कि वो एक प्रशासनिक अधिकारी रहता है, तो वो क्या है कि जो भी कार्य करता है तो अब एक प्रशासन का जो काम रहता है उसको वो अच्छे सुचारू रूप से करता है। और जब भी अगर जैसे कहीं कार्य करना हो तो वो अपने प्रशासन को दृष्टिगत रखते हुए और प्रशासनिक दृष्टि से जितने भी कोई फाइलें जाती है या कोई काम होते हैं तो वो सुचारू रूप से उसको कर सकता है और उस फाइलों को वो केंद्र अपने प्रदेश में जाके विधानसभा में जाके उनको पास करवा सकता है, क्योंकि उसको उतना अनुभव रहता है। और एक आम जो नेता रहता है उसको इस चीज़ का वो इतना नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए प्रशासन जो प्रशासनिक अधिकारी रहता है वो एक आम नेता से ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि प्रशासनिक अनुभव हो और साथ में राजनीतिक अनुभव हो, तो दोनों अनुभव अगर साथ मिल जाए तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास होना कोई इसको रोक नहीं सकता। क्षेत्र का विकास होना बिल्कुल निश्चित है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप अधिकारी रहे हैं, आपका कहाँ कार्यकाल रहा है और ऐसे कौन सी चीज़ है जो आपको प्रभावित करती है। सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट पोस्टिंग झाबुआ में रहा जी, और झाबुआ से मैं ट्रांसफ़र होके मैं छिंदवाड़ा में गया। छिंदवाड़ा में जब मैंने वहाँ पे काम किया तो वहाँ पे आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा जो उन्होंने वहाँ पे काम किए हैं वो एक रोल मॉडल वहाँ का जो है छिंदवाड़ा का, मैं तो चाहूँगा कि प्रदेश में नहीं पूरे देश में भी उनका नाम है। जो छिंदवाड़ा इतना काफ़ी आगे प्रगति चल रहा है। अब उसमें आप पातालकोट ले लीजिए, जहाँ पे कि आदमी का सूर्य भी वहाँ पे नहीं जा पाता था, इतना घना अंधेरा रहता था और वहाँ के जो लोग थे वो कटे हुए थे बाहर के समाज से। तो इतने नीचे जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने इतनी सुगम व्यवस्था करवाई है, पेयजल योजना कराई, शिक्षा का काम किया, उन्होंने रोड बनवाए। तो एक ऐसे समय पे कि जहाँ कोई नहीं कर पाता था वहाँ उन्होंने वहाँ पे काम कराए और उन्हीं को देखकर मैं भी प्रभावित हूँ उनके कार्यों से। और मैंने कहा था कि जब भी मैं रिटायर होऊंगा, सेवानिवृत्त होऊंगा, तो मैं कांग्रेस ज्वाइन करके आदरणीय कमलनाथ जी के ने जो वहाँ पे कार्य किए वही रोल मॉडल मैं खंडवा में भी लाना चाहता हूँ और खंडवा का विकास करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि खंडवा का विकास करना चाहते हैं। हम इन्हीं से जानेंगे
कि आखिर खंडवा में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ विकास करना ज़रूरी है, ऐसे कौन से काम इनके नज़रिए से हैं जो सही नहीं हुए हैं, जिन्हें सही ढंग से किया जाना चाहिए। बताइए आप, ऐसे कौन कौन से काम हैं खंडवा में जो आप एक विधायक के नाते होना चाहिए थे, जो नहीं हुए, और अगर आप विधायक होते तो करते? छिंदवाड़ा से जब मैं ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आया तो यहाँ पे मैंने देखा खंडवा ऐसा क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र दिखा, और बीजेपी की यहाँ पे सरकार रही है। इतने मुझे लगता है कि 24 लंबा अंतराल रहा, समय रहा, पर उतना विकास नहीं हो पाया। जबकि बीजेपी की सरकार कहती है, उन्होंने घोषणाएं बहुत की है, पर वो काम नहीं कर पाए। अब अगर हम देखें तो बाईपास देखें कि बाईपास होना था यहाँ पर वो नहीं हो पाया। इतने बड़े बड़े जो यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया था कि, और दूसरा यहाँ पर जो ब्रिज बने हैं, ओवर ब्रिज हम देख रहे हैं, मैं इतने वर्षों से यहाँ पर कार्य भी कर रहा हूँ, देखा कि ओवर ब्रिज ऐसे ही रखे में वो कभी कंप्लीट नहीं हुए। एक ब्रिज है जो पुराना ब्रिज जो क्षेत्र के लिए देखा गया, तो उसमें भी इतने गड्ढे और ये हो गए कि वो पुराना है कि वो कब जर्जर अवस्था में है। पर बीजेपी सरकार, और जबकि यहाँ के विधायक देवेंद्र वर्मा जी इतने समय तक रहे, पर उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए इतना विकास बिल्कुल भी नहीं किया। और दूसरा, एक नर्मदा नदी जो हमारी यहाँ पे माँ के समान जीवनदायिनी है, पर उसका पानी यहाँ के जो अपने खंडवा के निवासी हैं और आसपास के लोग वो तरस हैं कि कम से उन्हें पानी मिलना चाहिए था। और वहाँ एक विश्वा कंपनी से भी उन्होंने टाइप किया था, पर वो भी कुछ काम हुआ नहीं। आज भी ये तो नलों में हम देख रहे हैं गंदा पानी आ रहा है, पीने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। सब यहाँ के जितने भी लोग हैं सब त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है। तो हम चाहेंगे कि जब हमारी सरकार आएगी और हमारा विधायक यहाँ से चुन के जाएगा, तो सबसे पहले तो हम पेयजल योजना शुरू करवाएंगे और शुद्ध पानी पीने के लिए मिले, जिससे यहाँ के ग्रामीण जनता का स्वास्थ्य अच्छा रहे। दूसरा, यहाँ की रोड की समस्या हमने देखा कि वो क्या है कि बाईपास होने से सब बाहर जाते हैं, पर वो मिल ही नहीं पा रहा, कनेक्टिविटी कहीं से कहीं तक नहीं है। फिर एक हम इस मुद्दे पर आते हैं कि रेलवे का जो है, तो वहाँ पर पटरियों की वो नहीं, जो अपने गांव से खंडवा से वो 2-3 भागों में बढ़ चुका है। हम चाहते हैं कि उसका भी हम यहाँ पे विकास कराएं। और एक रोल मॉडल जो छिंदवाड़ा में जो उन्होंने वहाँ पर आदरणीय कमलनाथ जी ने जो वहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाया था, उसी रोल मॉडल को लेके यहाँ पर हम इसे विकसित करेंगे, ताकि यहाँ की जनता ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ उनको मिले। और निश्चित हम चाह रहे हैं कि जब भी यहाँ से कोई भी विधायक चुन के आएगा, कांग्रेस का ही रहेगा, कांग्रेस की सरकार रहेगी, और कांग्रेस की सरकार आने पर हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ विकास के काम करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनती है तो काफ़ी सारे विकास कार्य यहाँ किए जा सकते हैं, काफ़ी विकास की संभावना है, ऐसा मानना है हमारे उमेश गोयल जी का। उमेश गोयल जी से हमने बात की शहर के विकास के लिए, तो इनका कहना है कि शहर में बाईपास जो है अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बाईपास के अलावा जो ओवरब्रिज की बात की, 3 पुलिया हमेशा चुनावी मुद्दा बना रहा है। 3 पुलिया ओवरब्रिज, आज भी ओवरब्रिज अधूरा है। एकमात्र बूढ़ा जो ओवरब्रिज है उसी के सहारे जो है शहर कनेक्ट होता है। और तीसरा एक जो मुद्दा है जिसके मैं आपको शायद ध्यान नहीं आ पाया, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, हाल ही में जो है इंदौर लाइन जो डली है वो लाल चौकी क्षेत्र से डली है, और वहाँ भी ओवरब्रिज की एक आवश्यकता है। कारण ये है कि ओवरब्रिज नहीं होने से वो हिस्सा भी जो है क्षेत्र से अलग हो रहा है। तो क्या इसके लिए भी आप कोई प्रयास करेंगे? बिल्कुल, जब भी हमारी सरकार आएगी तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि जो लाल चौकी से जो है वो कनेक्टिविटी जो हो, तुम्हारा ओवर ब्रिज बने, तो कम से कम शहर का विकास हो। और दूसरा, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि नागचुन जो क्षेत्र है उसमें कई एकड़ ज़मीन ऐसी रखी हुई, तो मैं खुद फॉरेस्ट विभाग से संबंधित हूँ। मैं चाहूँगा कि वहाँ पे ऐसे वृक्षारोपण हो, ऐसे पौधारोपण हो, और इतना ज़्यादा यहाँ पे उद्योग आए कि यहाँ की जनता को और जो मजदूर वर्ग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त हो, युवाओं को प्राप्त हो, ऐसे हमारी प्रार्थना करेंगे। तो सुना आपने कि रोजगार को लेकर भी चिंतित है उमेश गोयल जी, लेकिन यहाँ मैं एक कड़वा सवाल पूछना चाहूँगा। कड़वा सवाल इसलिए क्योंकि जो शहर की सोशल मीडिया पर जो चर्चित हो रहा है, लोगों का कहना है कि आसमानी नेता जो हैं आसमान से टपकते हैं और खंडवा में आ जाते हैं। तो मैं सीधा सवाल, एक कड़क सवाल पूछना चाहूँगा, ये आसमानी सुल्तानी नेता कहा जाता है। नहीं, आपका कहना है कि आसमानी से जो आ रहे हैं या पैराशूट से जो आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है।
हम तो चाहते हैं कि भाई हम लोग भी इसी देश के इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, कोई भी आए यहाँ पर कार्य करे पर वो अच्छा विकास के कार्य करें। सही है। और हम ये नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि किसी को भी टिकट मिले, कोई भी विधायक बने, पर वो क्षेत्र की जनता को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कार्य करवाएं। और जहाँ तक पैराशूट का सवाल है तो आदमी खुद अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है और कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है अगर उसमें योग्यता है तो। और पार्टी अगर मुझे चाहे अगर टिकट देगी तो मैं अपने उनकी अपेक्षाओं को मैं खरा उतरूँगा और यहाँ की जनता के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करूँगा। जी बिल्कुल। तो उमेश गोयल जी का साफ कहना है कि अगर पार्टी इन्हें मौका देती है तो वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। इनका साफ कहना है कि एक विजन विकास का होना चाहिए, नेता चाहे कहीं का भी हो, लेकिन अगर वो क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित है तो वो क्षेत्रवासियों के लिए बेहतर काम कर सकता है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।